आज बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज क्या होती है? चार किस्म की लॉट साइज होती हैं। ठीक है। बहुत सारी जगह पे कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को चार लॉट्स दे रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर 90% जो ब्रोकर्स हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉट्स चलती हैं वो तीन किस्म की लॉट्स चलती हैं: माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। माइक्रो लॉट क्या होती है, मिनी लॉट क्या होती है, स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है, इसके बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं। माइक्रो लॉट कहते हैं 0.01 को। 0.01 एक्चुअल है क्या चीज? 0.01 का मतलब ये है कि ये एक तरीके से एक हमारा, अगर पाकिस्तानी रुपीस में 1 रुपया होता है, और पहले 1 रुपये से छोटे भी होते थे, 8 आनी होती थी और 1 आना होता था, इसी तरीके से डॉलर में भी ये सब चीजें काउंट होती हैं। अगर हम $1 की बात करें तो $1 को हम कहते हैं कि वन एक स्टैंडर्ड लॉट है। ट्रेडिंग में लॉट्स लगाई जाती हैं। अब वो लॉट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वही बताता हूँ। स्टैंडर्ड लॉट को कहेंगे हम $1। $1 है तो वो एक स्टैंडर्ड लॉट है। इसी तरीके से $1 को अगर आप नीचे ले जाए 10 सेंट पे, तो वो 10 सेंट जो होता है वो होता है एक मिनी लॉट। ठीक है। इसी तरीके से 1 सेंट जो होता है वो होता है माइक्रो लॉट, और 1 सेंट से और जो नीचे चला जाता है, जो 0.1 001 होता है, उसको कहते हैं हम नैनो लॉट, जो कि बहुत कम आपको मिलेंगी। ज्यादातर जो मिलती हैं उसी पे बात करते हैं। से ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। माइक्रो लॉट पता चल गया 0.01, मिनी लॉट 0.10। जरूरी नहीं है कि 0.10 हो। 0.01 का मतलब ये है, 0.02 आ रहा है तो 0.02, 0.01 आ रहा है अगर, तो 0.02, 0.03, 0.04, इसी तरीके से 0.09 तक माइक्रो लॉट कहलाएगी। और मिनी लॉट 0.10 से शुरू होती है और 0.90 तक, यानी कि 90 सेंट तक आपको मिनी लॉट मिलती है। इसी तरीके से $1 स्टैंडर्ड लॉट है, और स्टैंडर्ड लॉट 1 to 100 तक जाती है। ठीक है, 100 से भी ऊपर तक। तो अब होता क्या है ट्रेडिंग में कि इन केस कोई भी अगर इसके लॉट साइज के जो हम लोग लॉट लगा रहे होते हैं, माइक्रो लगाएं या मिनी लगाएं या स्टैंडर्ड लगाएं, तो उसमें एक यूनिट्स होते हैं कि यूनिट्स मतलब कि आप कितना पैसा कितना लगा रहे हो। अब यूनिट्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं लेवरेज में। इन केस मैं आपसे एक बात करता हूँ, 0.01 की आपने कोई भी लॉट लगाई, कोई भी ट्रेड साइज आपने उसको सेलेक्ट किया और लगा दिया माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट लगाई तो इसका मतलब है कि आपने 1000 यूनिट्स खरीद लिए हैं या बेच दिए हैं। अगर आपने बाय ट्रेड लगाई है, लॉन्ग किया है आपने, तो 1000 यूनिट्स आपने वो उस पेयर के खरीद ली हैं या बेच दी हैं। इसी तरीके से मिनी लॉट पे जाएंगे, अगर आपने मिनी लॉट लगाई है तो आपने 10,000 यूनिट्स आपने खरीद ली हैं या बेच दी हैं। इसी तरीके से वन स्टैंडर्ड लॉट पे जाएंगे तो 1 लाख यूनिट्स आपने खरीद ली हैं या बेच दी हैं, लॉन्ग और शॉर्ट को। अब ये खरीदना और बेचना क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे पिप्स की। पिप्स पे चलते हैं पहले कि पिप्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है। आपको मोस्टली मोस्टली हमेशा 6 डिजिट्स का प्राइस दिख रहा होगा। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, सबको ओके है बिल्कुल? मुझे चैट पे जो है वो बताते जाएं कि ओके है। जी ठीक है। यूरो यूएसडी का पेयर है। ठीक है, हम इसके चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखेंगे तो राइट साइड पे आपको 6 डिजिट्स दिख रहे हैं, जो कि इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, जो कि इसका प्राइस चल रहा है। प्राइस क्या चल रहा है? 1.08571 या 74 या 75। ये आपको 6 डिजिट्स दिख रहे हैं। डेसिमल कब आ रहा है? वन के बाद आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूरो यूएसडी का मतलब ये है कि 1 यूरो इतने डॉलर का है। 1.085879, मतलब जो भी चल रहा है इसका रेट, इतने डॉलर का 1 यूरो है। ठीक है, इतने डॉलर का 1 यूरो है। ये जो 6 डिजिट्स दे रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में पिप्स में। पिप्स को स्टैंड करेंगे, स्टैंड फॉर होता है पिप्स, परसेंटेज इन पॉइंट्स। यानी कि पॉइंट्स की परसेंटेज निकाल के हम पिप्स मिला के पढ़ते हैं कि यार ये कितने पिप्स बनते हैं टोटल। इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हम इस पे बात करते हैं आज। ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे अपने पास कि वी गेट अ मूविंग प्राइस इन 6 डिजिट्स। हमेशा हमें सिक्स, हमेशा नहीं, तो किसी में चार भी मिलेंगे, किसी में पांच भी मिलेंगे डिजिट्स आपको। लेकिन मैं आपको पिप्स बता रहा हूँ कि पिप्स किस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग की लैंग्वेज में यही बात करते हैं कि आपको अगर स्टैंडर्ड लॉट लगानी है तो आपको कितने, मतलब कि प्राइस अगर आपकी इन केस अगर 1 रुपए पे प्राइस है तो वो अगर 2 पे जा रही है तो 2 का डेसिमल कहाँ पे है और उसकी जो बाकी की 5 डिजिट्स हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं। आगे चल के इसको एग्जाम्पल में समझाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। जैसे ये जीरो है, जीरो पॉइंट, पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद आगे जो दूसरे पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। यानी कि ये जो लास्ट डिजिट है, चाहे ये 5 आ रहे हो आपके पास, ये 1 0 ना आ रहा हो, ठीक है, ये चाहे 4 आ रहे हो, ये चाहे 6 आ रहे हो, जो छठा डिजिट है ये आप उसको कंसिडर करेंगे पॉइंट में, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल में दे भी दिया आपको। 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी ये 10 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि प्राइस, अगर इन केस प्राइस 0.0000 समथिंग 1 पे चल रही थी, इसका मतलब ये 1 पॉइंट है, और प्राइस ऊपर जाके चली गई 1 0 पे, तो ये इसका मतलब है कि ये आपका 1 पिप कहलाएगा, परसेंटेज इन पॉइंट 1 पिप कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका ये 0 है और नेक्स्ट 1 हो जाए, यानी कि 0.00 100 हो जाए, इसका मतलब है 10 पिप्स आपने अर्न कर लिए या आपने इसको लॉस कर दिया। ये प्राइस की मूवमेंट बता रहा हूं मैं, ये प्राइस जब ऊपर नीचे हो रही होती है, इसमें ये सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो इसको पिप्स में हम लोग ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, 10 पिप्स इज इक्वल्स टू 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 100 पॉइंट जब होंगे तो वो 10 पिप्स कहलाएंगे। इसी तरीके से 100 पिप्स इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 1000 पॉइंट इज इक्वल्स टू 100 पिप्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरो यूएसडी की। इन केस अगर यूरो यूएसडी की प्राइस चल रही है जो कि करंट प्राइस है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, अभी जो प्राइस चल रही है वो डिफरेंट चल रही है, 1.07500 पे एक प्राइस चल रही है, ठीक है, और मार्केट अप होके 1.07520 पे चली जाती है, यानी कि ये डबल जीरो जो डबल जीरो आ रहा था, 500 आ रहा था, यहाँ 520 हो गया, यानी कि 20 पॉइंट्स हो गए। 20 पॉइंट का मतलब है कि आपके 2 पिप्स हो गए, ठीक है, ये 2 पिप्स हो गए। पिप्स समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं ऊपर लॉट साइज पे दोबारा, कि हम अगर कोई लॉट साइज यूज करते हैं, लाइक माइक्रो लॉट यूज करते हैं या मिनी करते हैं, तो कितने पिप्स में हमें कौन सी लॉट पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है, इस पे बात करते हैं। अगर हम माइक्रो लॉट लगाते हैं, 0.01 की लॉट लगाते हैं, तो जब भी मार्केट 1 पिप मूव करेगी, यानी कि 10 पॉइंट मूव करेगी ऊपर या नीचे, उस पर आपको $0.1 लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, $0.1। ओके। अगर आपने मिनी लॉट लगाई हुई है तो मिनी लॉट पे होगा ये कि अगर मार्केट 1 पिप ऊपर या नीचे जाएगी तो $1 प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप 1 स्टैंडर्ड लॉट पे अगर जाते हैं, तो अगर मार्केट पिप ऊपर करती है, पिप मतलब 10 पॉइंट ऊपर या नीचे होती है, तो उस पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से मार्केट और ऊपर नीचे जाती रहेगी, आपको पिप्स और पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ते रहेंगे, और आपके प्रॉफिट और लॉस जो है वो लॉट साइज के हिसाब से आपको बढ़ता चला जाएगा। मेरे ख्याल से लॉट साइज और आपको पिप दोनों बहुत आराम से समझ आ गया होगा। सवाल जो है वो चैट में आप लोग सब लिख दिएगा, ठीक है, एंड पे जो है वो क्वेश्चंस को आंसर्स किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम अब हम लोग दूसरी चीज देख लेते हैं, लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज एक ऐसी चीज है कि अगर इन केस ये ट्रेडिंग में दी जाती है ज्यादातर, ठीक है, वैसे भी ट्रेडिशनल मार्केट में और भी बहुत सारी जगहों पे दी जाती है लेवरेज। तो मैं अब ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग से हम बात कर लेते हैं इसके रिलेट, कि लेवरेज ये होती है कि अगर आपके पास इन केस $100 है, ठीक है, आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बढ़ा देता हूँ, या अगर $1000 है, $1000 ले लेते हैं हम लोग, अगर आपके अकाउंट में $1000 है, और अगर आपका जो ब्रोकरेज है वो आपको अगर 100 की लिवरेज दे रहा है, 100 की लिवरेज का मतलब ये है कि 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें अपने 100 से, इट्स मीन कि आपका बन जाता है 1 लाख टोटल, जो कि 1 लाख टोटल डॉलर बन जाते हैं एक तरीके से, जो आपको आपने लगाया $1000 है, आपको लिवरेज दे दी है ब्रोकर ने, कि अमाउंट दे दी है आपको एक तरीके से ब्रोकर ने, कि यार ये अमाउंट मेरी तरफ से ले लो और आप इस पर ट्रेड कर लो। वो आपको अमाउंट ही नहीं देता, वो आपको इतनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देता है कि ताकि आप उस अमाउंट के मुताबिक ट्रेड कर सको।
उतनी अमाउंट के मुताबिक ट्रेड कर सको। यानी कि आप जो $1000 पे आपने एक चीज लेनी थी, उस पे जो आपको लॉस और प्रॉफिट होगा वो एक एक डॉलर या दो दो डॉलर, अगर प्राइस $1 ऊपर जाती है तो वो $1 प्रॉफिट होगा, $2 ऊपर जाती है तो $2 प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेवरेज ले लेते हो उसमें 1:100 की लेवरेज ले लेते हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका $1 लाख बन जाएगा। यानी कि आप $1000 से ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आप $1 लाख तक का वॉल्यूम का ट्रेड ले सकते हो। $1 लाख का वॉल्यूम तक का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। इसको आगे और मजीद थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। यू कैन टेक माइक्रो 0.01 टू स्टैंडर्ड लॉट 1 इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में मैं आपको डीपली थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। हर पेयर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। गोल्ड के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से यूरो के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। अब आपको देखना है कि यार यूनिट्स के हिसाब से आपकी ट्रेड कितनी बड़ी होनी चाहिए और कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। लेवरेज आपको समझ आ गया कि एक ब्रोकर की तरफ से, ठीक है, एक बड़ी जो एक्सचेंज है उसकी तरफ से आपको एक बड़ी अमाउंट मिल जाती है। उस बड़ी अमाउंट के मुताबिक उसकी जो हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक आप अपने अकाउंट पे ट्रेड ले सकते हो। उसी का लॉस और प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन लॉस होगा तो आपका $1000 पूरा लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 1000%। आप $1000 का 1000% और 100% आप प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी कि इतनी बड़ी आपको वो चीज दे देता है कि यार आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। फिर मैंने आपको समझा दिए। इसी तरीके से स्प्रेड पे बात करते हैं। कल भी एक सवाल किया था हमारे मेरे ख्याल से शफीक भाई ने किया था स्प्रेड का सवाल। मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी थी। एग्जांपल ये दे दी थी कि आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हैं और वहां जाके अगर आपने दुबई जाना है तो दुबई जाने के लिए आपको दिरहम चाहिए, और आपके पास पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज है। आपने पाकिस्तानी रुपीज को कन्वर्ट करने हैं दिरहम में, तो आप किसी एक्सचेंजर पे जाते हैं और वहां जाके उसको दिरहम दे देते हैं और पाकिस्तानी रुपीज ले लेते हैं। लेकिन वो आपको दो तरह के रेट देता है, खरीदने का अलग रेट देता है, बेचने का रेट अलग देता है। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी दिरहम है तो आप दिरहम जब देने जाओगे उसे और पाकिस्तानी रुपीस कैश कराने जाओगे उसके पास, तो वो आपको बेचने का रेट अलग दे रहा होगा और खरीदने का रेट अलग दे रहा होगा। इन दोनों के रेट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होता है वो होता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, वो एक्सचेंज रेट होता है, और वो उसमें ब्रोकर का भी होता है कि ब्रोकर चार्ज करें, नहीं तो वो एक्सचेंज रेट होता है। ओके। हमें स्प्रेड कहाँ दिखता है, कहाँ से पता चलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, ये बेड और आस्क प्राइस होती है। ये प्राइस चल रही है, ये बेड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है 1.085। इसमें और इसमें, इन दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखेंगे। ये जो डिफरेंस होता है ये स्प्रेड ऊपर आ रहा है आपके पास 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट 20 पॉइंट, इस तरीके के जो स्प्रेड आ रहा है आपके पास, ये स्प्रेड चार्जेस होते हैं एक्सचेंज के। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कोई भी ट्रेड लगाते हैं, इन केस आपने अगर बाय ट्रेड लगानी है, आपने बाय करना है यूरो को, तो आपकी ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होगी? भाई आपकी ट्रेड होगी एग्जीक्यूट यहाँ से, इस वाले पॉइंट से। ये बाय ट्रेड है, इस पॉइंट से आपकी एग्जीक्यूट होगी। सेल होगी तो ये यहाँ इस रेट से होगी आपकी ट्रेड, जो कि थोड़े से लॉस में होती है। यानी कि वो लॉस नहीं होता आपको, आप जैसे एक्सचेंज चार्जेस दे रहे होते बस। ये स्प्रेड कहलाता है। इसके अलावा चले जाते हैं हम लोग मार्जिन पे, कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन को थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्जिन। सब कुछ रिलेट करता है, ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब एक दूसरे से चीजें रिलेट करती हैं। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन दिखा देते हैं। मार्जिन आपको यहाँ पे शो होगा जब भी आपने कोई ट्रेड लगानी है। आपको ट्रेड पे यहाँ पे मार्जिन लेवल, यूज मार्जिन, प्री मार्जिन, आपको सब चीजें दिख रही होंगी। अब ये मार्जिन को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, मार्जिन डिपेंड करता है आपकी लिवरेज पे कि आपने जहां ब्रोकर में अकाउंट खोला है या एक्सचेंज में अकाउंट खोला है वो आपको कितनी लेवरेज दे रहा है। ठीक है, अगर इन केस आपके पास लेवरेज है 100 की, एग्जांपल दे देते हैं 100 की लेवरेज है, और 100 की लेवरेज पे आपके पास होता है कि 1 लाख फंड आ गया। अब आपके पास 1 लाख आपके पास फंड आ गया। मैं आपको ना एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आप जब भी किसी पेयर पे जाएंगे, पेयर की साइड पे कहीं भी, जो भी जिस भी पेयर पे आप ट्रेड करने लगेंगे, वो ट्रेड पे आप जाएं और यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इस डिटेल में चले जाएं। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज देख लेंगे कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज है। सबके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी लॉट्स में, जो कि यूनिट होते हैं, कि आपने अगर 1 स्टैंडर्ड लगाई तो वो इतने यूनिट आपने खरीद लिया, आपने अगर मिनी लगाई तो इतने यूनिट खरीद लिया। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइज देखना देखना पड़ता है। यूरो यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 लाख। 1 लाख का मतलब ये है कि अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज करेंगे तो इट्स मीन कि 1 स्टैंडर्ड लॉट पर आपको 1 लाख यूनिट यूरो के खरीद रहे हैं आप।
ठीक है, 1 लाख यूनिट आप यूरो के खरीद रहे हैं, तो उसी के बिहाफ पे आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है। इसी तरीके से गोल्ड पे देख लें, तो गोल्ड पे क्या है, डिटेल में अगर जाएं तो गोल्ड पे 100 दिखा रहा है। गोल्ड का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि गोल्ड काउंट होता है आउंस में। ये अगर हमारे पास रेट आ रहा है गोल्ड का 1964 का, तो 1964 ये कोई डॉलर का रेट नहीं आ रहा। ये डॉलर का रेट नहीं आ रहा कि आप डॉलर से एक्सचेंज कर रहे हैं गोल्ड को। गोल्ड का एक एक्चुअल रेट आउंस में होता है, और आउंस जो कहलाता है वो 2.24, हमारे जो पाकिस्तानी तोला होता है, जिसको हम तोला बोलते हैं, ठीक है, 2.24 तोला इज इक्वल टू 1 आउंस। अगर आप गूगल रेट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 आउंस कितना होता है गोल्ड का। तो ये 1964 का 1 आउंस है गोल्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, हम ये हमने क्या देखा था यहाँ पे, 100 देखा था कि यार इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 100 है। हम क्या करेंगे, 1964 जो कि रेट चल रहा है गोल्ड का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इट्स मीन हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज आया है वो आया है 1,96,400 का कॉन्ट्रैक्ट साइज आया है। यानी कि हमारे पास अकाउंट में इतना बड़ा मार्जिन या इतनी इक्विटी होनी चाहिए कि हम 1 स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड पे यूज कर सकें। हालांकि आप माइक्रो भी यूज कर सकते हैं, मिनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लॉट यूज करने के लिए आपको 1,96,400 की इक्विटी या मार्जिन चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जैसे कि हमारे पास $10,000 का यहाँ पे अकाउंट है, $10,000 का अगर हमारी लेवरेज है 1:100 की, तो $10,000 पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 को, तो हमारे पास 10 लाख यानी कि $1 मिलियन की हमारे पास मार्जिन है। और हम देखेंगे तो यहाँ हमें शो भी हो जाएगा, नहीं शो हो रहा। गोल्ड पे ट्रेड लगा के देख लेते हैं, अंदाजा हो जाएगा हमें कि हमारा मार्जिन कितना यूज हो रहा है। साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको अंदाजा हो अच्छे से। $1 लाख की ट्रेड है, सपोज कर ले मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने बाय कर दिया। जैसे ही मैंने बाय किया ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। अब मेरा मार्जिन कितना यूज रहा है ये देखिए, होल्डिंग वैल्यू देखिए 1,96,434, कि उन्होंने इतना मेरा होल्ड कर लिया है। जो प्राइस चल रही थी उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 100 गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज था। 100 का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज था। अच्छा, 1,96,000 मेरी अमाउंट यूज हो चुकी है। मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 10 लाख की अमाउंट थी। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ 1,96,400। जब मैंने ये माइनस किया तो मेरे पास टोटल अब वॉल्यूम रह गया 8,36,100 का तकरीबन। 8,36,100 का मेरा मार्जिन अभी टोटल रह गया है, जिसमें मैं और ट्रेड मजीद कर सकता हूँ। ठीक है, और मजीद मैं मतलब कि स्टैंडर्ड लॉट लगा सकता हूँ, 2 से 3 स्टैंडर्ड लॉट तकरीबन मैं लगा सकता हूँ इजीली, तब तक का मेरा मार्जिन चलता रहेगा। लेकिन ये बहुत रिस्की हो जाती है ट्रेड, जिसमें आपको मार्जिन कॉल ये होती है कि जब आपका मार्जिन पीछे नहीं रह जाता ट्रेड के लिए, आपका अमाउंट नहीं रह जाता, कि आपको अगर एक ट्रेड पे लॉस हो रहा है, ज्यादा लॉस होने लग जाए और आपका पीछे मार्जिन नहीं रह गया, तो वो मार्जिन कॉल देने लग जाता है आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली, कि आप इस ट्रेड को क्लोज करें या इसको जल्द से जल्द अपनी लॉट साइज को जो है वो कम करें। ये मार्जिन कॉल कब आएगी ये आपको पता चलेगा जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे। बहुत इजी है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको इजीली समझ आ गई होंगी कि मार्जिन, पेप्स, लेवरेज, लॉट साइज क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम आगे अपने डिफरेंट टेक्निकल्स की तरफ। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, बहुत बेसिक्स हैं ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम लोग अपना ट्रेडिंग टाइप्स की तरफ, कि कितने किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ, ये आप अपने पास पेपर पेंसिल लें और उस पर सब चीज़ें नोट डाउन करके रखें, आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी ग्रुप में। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कर लें आप। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग, जो कि इंट्राडे ट्रेडर भी कहलाया जाता है, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडर भी कहते हैं। उसके बाद कह देते हैं स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं पोजीशन ट्रेडिंग की। इसी के बाद बात कर लेते हैं हमारे पास स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। जो मेन हैं, जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं, जो ज़्यादा लोग जिस पे ट्रेड करते हैं, वो 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं। इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होते हैं। डे ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडिंग में ये कहते हैं कि जो लोग एक दिन में अपना जो भी ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी उन्होंने खरीदा या बेचा होता है, वो
पूरे दिन में क्लोजिंग से पहले, एक दिन की क्लोजिंग से पहले अपना सारा अमाउंट, सारा कुछ बेच बाच के अपनी सारी ट्रेडें क्लोज करके साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। उसके बाद बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कि इतना लॉन्ग नहीं कि आप इतनी बड़ी ट्रेड के वो अपने स्ट्रक्चर पे चल रहे होते हैं। लाइक जैसे कि मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ये चार्ट की आपको नजर आ रहा होगा चार्ट, ये ओवरऑल, सॉरी, हम बात कर लेते हैं इसकी। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने लगा हूँ मैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? मार्केट आपको जब भी दिखेगी वो कैंडल स्टिक्स इसमें दिखेगी, ये कैंडल स्टिक्स चल रही हैं आपको। इसके अलावा भी चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट होता है और डिफरेंट बार चार्ट्स भी होता है। हम ज्यादातर कैंडल स्टिक्स पे ही बात करते हैं, कैंडल स्टिक ही देखी जाती है। अच्छा, मार्केट चलती है हमेशा एक स्विंग्स में। हमेशा एक सीक्वेंस में चल रही होती है, स्विंग्स में चल रही होती है। कभी भी मार्केट आपको डायरेक्टली ऊपर या डायरेक्टली नीचे जाती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा स्विंग्स में चलेगी। अब वो स्विंग्स कैसे होती हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक ये आपको मेरी नजर आ रही होगी, मार्केट जब भी चलेगी वो एक स्विंग्स में चलती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को बनाते हुए चलती है मार्केट, हमेशा हमेशा। तो स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, इन केस अगर वो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर एक अच्छे से लेवल को पकड़ के, लाइक जैसे कि मार्केट ने एक स्विंग बनाई अप की और मार्केट ने नीचे गई, नीचे जब गई है तो ऊपर गई है, वो एक सर्टेन एक लेवल होता है जो उनकी अपनी टेक्निकल एनालिसिस होती हैं जो आप बाद में सीखेंगे। ठीक है, वो एनालिसिस करना किस तरीके से, एक लेवल पकड़ लेते हैं कि यार इस लेवल पे आके मार्केट जो है ऊपर जाएगी, तो वो स्विंग्स का इंतजार करते हैं, फिर वो ऊपर स्विंग्स का इंतजार करते हैं जब तक कि उनके एक सर्टेन टारगेट की तरफ मार्केट अचीव नहीं कर जाती है, मार्केट हिट नहीं कर जाती है इसको टारगेट को, तब तक कि वो अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। इसी तरीके से बात करते हैं पोजीशन ट्रेडर की। पोजीशन ट्रेडर्स वो ट्रेडर होते हैं, लाइक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, वो महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक अपनी एक ही ट्रेड को चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और वो लॉन्ग टर्म चलाते हैं वो ट्रेड को, और महीने के बाद जाके क्लोजिंग देते हैं या हफ्ते के बाद जाके क्लोजिंग देते हैं, जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके मुताबिक। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स लोग ये अक्सर करते हैं। ठीक है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर लोग किस तरीके से करते हैं कि हम प्राइस में जैसे ही आते हैं, हम जैसे ही ट्रेड में आते हैं बड़ी अमाउंट लेके आते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा रिस्क लेने के बाद छोटी सी मूवमेंट पे बड़ा प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाते हैं। यानी कि बड़ा रिस्क लेते हैं, जरा सी मूवमेंट होती है, प्रॉफिट आता है और क्लोज करके साइड पे हो जाते हैं ट्रेड को। इस तरह के ट्रेडर आपको मार्केट में दिखेंगे ज्यादातर। कैन यू रिपीट टाइप ऑफ एफ ट्रेडिंग? एफ ट्रेडिंग कौन सी? एफ ट्रेडिंग मैंने नहीं बताई। मार्केट में आपको इस तरीके के ट्रेडर दिखेंगे जो कि स्कैल्पिंग, पोजीशन, स्विंग, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मैंने दोबारा भी एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि डे ट्रेडिंग वो होते हैं, डे ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो एक दिन में, यानी कि सुबह में उन्होंने अगर ट्रेड लगाई तो वो रात में अपनी क्लोजिंग करके, क्लोज करके सारा कुछ अमाउंट वगैरह क्लोज करके, प्रॉफिट लॉस करके, क्लोज करके वो साइड पे हो जाते हैं, अगले दिन का वेट करते हैं कि यार नेक्स्ट डे में हम लोगों ने ट्रेड करनी है। इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की मैंने बात कर दी कि मार्केट स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा एक स्विंग बनाते हुए चल रही होती है। इसी तरीके से स्विंग ट्रेडर भी होते हैं जो कि अपने एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक दिन, 2 दिन या 3 दिन तक या 4 दिन तक अपनी ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, इसी तरीके से पोजीशन ट्रेडिंग है। पोजीशन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाली है, जो बैंक्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बड़ा अमाउंट डालते हैं और महीनों तक अपनी एक ही ट्रेड को ओपन रखते हैं और महीनों के बाद जाके उस ट्रेड को क्लोज करते हैं, जो भी उनका टारगेट होता है या प्रॉफिट होता है, जो स्ट्रैटेजी है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये होती है कि आप अपनी अमाउंट को डालते हैं, आपने जैसे ही ट्रेड की, बड़ी अमाउंट डाली, बड़ी अमाउंट से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, बड़ा रिस्क लिया, लेकिन प्राइस जो थी, उसकी जो एक्शन थी, प्राइस मूवमेंट जो थी, वो थोड़ी ही प्राइस पे, मतलब कि वो थोड़ी ही ऊपर गई है या नीचे गई है, उस पर प्रॉफिट लिया आपने और उसको साइड पे होगा। स्विंग ट्रेडिंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल और बहुत अच्छी चलती है स्विंग ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा यही लोग ज्यादा करते हैं, ये आप आगे चल के सीखेंगे। अच्छा, ये हो गई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेंड की,
मार्केट में हमेशा तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होते हैं, पहले तो इन पे बात कर लेते हैं। ट्रेंड होते हैं मार्केट, लाइक जैसे कि यूरो यूएसडी की मार्केट चल रही है, या कोई भी प्राइस चल रही है, गोल्ड की प्राइस चल रही है, उसके तीन तरीके के आपको ट्रेंड नजर आएंगे। या तो मार्केट अप जा रही होगी, ठीक है, प्राइस अप हो रही होगी, गोल्ड महंगा होता चला जा रहा होगा, या प्राइस डाउन हो रही होगी, या प्राइस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही होगी। ठीक है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। अब इनको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से दिखे जाते हैं और किस तरीके से देखे जा सकते हैं। हाँ, मैं आपको प्राइस चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये प्राइस चार्ट है। अच्छा, कोशिश किया करें एनालिसिस वगैरह अगर आपने करनी है तो एक प्रॉपर एक सिस्टम रख लें। ट्रेडिंग, प्रॉपर ट्रेडिंग जो होती है वो एक सिस्टम पे ही होती है। सिस्टम रख लें अपने पास, लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह, उस पे जो है वो आप ट्रेडिंग को एनालिसिस करके और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आप अपने मोबाइल पे दिया करें। क्योंकि प्रॉपर ट्रेडर जो होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, वो आपको ऐसे ही एनालिसिस करते हुए दिखेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड की। मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, साइडवे, तीनों ट्रेंड दिखाता हूँ, तीनों किस्म के ट्रेंड दिखाता हूँ। मार्केट जब प्राइस अप होती हुई नजर आ रही है आपको, इस तरीके से जब प्राइस आपको अप होती हुई नजर आ रही है, ये अप हो रही है मार्केट, यानी कि प्राइस यहाँ थी 1.0845। ये प्राइस है, ये प्राइस चल रही है यहाँ पे इसकी 1.0845, और मार्केट प्राइस जो है वो अप होती चली जा रही है। किस तरीके से जा रही है ये देखिए, ये अप हो रही है, स्विंग्स में हो रही है, प्रॉपर स्विंग्स होते हुए जब ये अप हो रही है मार्केट प्राइस, यानी कि अब मार्केट की प्राइस हो गई 1.09500, 1.0100, इसी तरीके से ये अप ट्रेंड में जा रही है। तो ये अप ट्रेंड हो गया। सेम है, सेम इसी के अपोजिट अगर कर लेंगे हम लोग, तो वो क्या होगी? डाउन ट्रेंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है मार्केट अब डाउन वापसी जा रही है अपने पास, ये डाउन चल रहा है मार्केट में। हम्म, जब डाउन जा रही है मार्केट तो ये डाउन ट्रेंड में आ गई। नेक्स्ट में हमारे पास मिल जाती है साइडवे ट्रेंड। साइडवे क्या होता है? जहां पे मार्केट ना अप जा रही है और ना डाउन जा रही है, लाइक इस तरीके से। ये एक जोन मैंने बनाया आपको, जोन जो बना के दिया, इसमें मार्केट ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है। कैसे चल रही है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जब ये मार्केट इस तरीके से चल रही है तो यानी कि कोई ट्रेंड नहीं है, किसी किस्म का कोई ट्रेंड नहीं चल रहा, ये साइडवे ट्रेंड चल रहा है। तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। जब आप इसको थोड़ा सा और डीपली जो है मैं आपको बताता चला जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तो आपको और प्रॉपर जो है वो चार्ट को देखना आ जाएगा, चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं। अभी तो आपको यही नजर आ रहा होगा, जो लोग नहीं जानते इन चार्ट्स को, वो ये समझ रहे होंगे कि ये पता नहीं कौन से पहाड़ियां हैं और पहाड़ियां जो हैं वो ऊपर नीचे जा रही हैं। लेकिन जब आप चार्ट को देखने शुरू कर देंगे कि अप एंड डाउन प्राइस की ट्रेंड जो है वो किस तरीके से देखे जाते हैं, तो ऐसा ऐसा आपकी और अच्छी एनालिसिस होती चली जाएगी। जी, कोई सवालात हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ सकते हैं।